श्री गुरुदेव दत्त। कई माँ बाप मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो शुद्ध आत्मिक जीवन जीते हैं, चरित्र तो बहुत कॉमन है हमारे जीवन में, लेकिन एक दिक्कत है। मेरे को बोलो ना बेटा क्या दिक्कत है। बात होती है व्हाट्सएप पे, ऐसे कहीं पे में ऐसे बोले हम तो सत्संगी है, ये गुरु मंत्र से गुरु दीक्षा भी ली है, लेकिन बेटा या बेटी आज के जमाने के हैं, आज के जमाने वो बाहर हॉस्टल में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, इधर रहते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, नॉनवेज भी खा लेते हैं। बड़ी दिक्कत की बात है। हमारे गुरु महाराज एक शब्द बोलते थे बार बार कि साधु के यहाँ ही शैतान का जन्म होता है। नहीं, ऐसा एक कॉमन है, देखा है हमने कि माँ बाप बहुत भक्ति वाले होते हैं तो बेटे ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं, और कहीं के माँ बाप बस ऐसे ही जीते हैं, खाना पीना उनकी बेटियां मतलब भक्ति के मार्ग में होती है। ये कुदरत का खेल हम देखते हैं। बहुत नसीब वाले ऐसे माँ बाप होते हैं कि उनके ही मार्ग पे चलने वाले उनके संतान होते हैं। नॉनवेज खाने से आपकी कुंडली में जो शैतानी शक्ति है, मैं कोई ग्रहों की बात नहीं कर रहा, तो वो शैतानी शक्ति को आप एक्टिव करते हैं। नॉनवेज खाने से आप अपनी कुंडली के अंदर भीतर जो छुपी हुई है सुसुप्त शक्ति, वो शैतानी शक्ति को आप जागृत करते हैं। जैसे ब्रह्मांड में अच्छी शक्तियां भी है और शैतानी शक्ति भी है। मंत्र तंत्र ये सब, कई लोग भूत पिचात को भी साथ देते हैं, और हमारे जैसे भी हैं जो गुरु मार्ग पे हम चले, वो बस सब वहाँ भक्ति से सहज प्राप्त किया जाता है। तो इस ब्रह्मांड में भी पॉजिटिव एनर्जी वाली भी है और नेगेटिव एनर्जी का भी है। तभी तो देव और असुर का संग्राम होता रहता है। देव એટલે हमारी तरह जीने वाले, असुर मतलब ये जो कि अपने भीतर छुपी हुई शैतानी शक्ति को जागृत करते हैं। अदरवाइज सभी परमपिता परमात्मा की ही संतान है। हर आत्मा और हर जीव शिव का ही अंश है। तो आप खुद अपने भीतर रहेली शैतानी शक्ति को जागृत करते हैं और असुर के मार्ग पे चल पड़ते हैं। आप हल्के हल्के धीरे धीरे असुर बन जाते हैं। दूसरा ये होता है, ये तो हो गई बात आध्यात्मिक। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह अच्छे हो, देवत्व धारण करने वाले ग्रह जैसे कि गुरु है, चंद्रमा है, ऐसे कई ग्रह है जो देवत्व की निशानी है, शुभ की निशानी है, फिर भी उनका भी बड़ा इधर इधर हो तो वो भी अच्छे बुरे होते हैं। वो सब हमारी कर्मों के हिसाब से होते हैं। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। शनि भी आपकी कुंडली में कुछ स्थान में ऐसे बैठे तो आपको कहाँ पे कहाँ ले जाते, ऐसे ही राहु का है। तो इससे
ये बात तो कन्फर्म है कि कोई ग्रह खराब नहीं होता, सभी ग्रह आपके कर्मों के हिसाब से ही आपकी कुंडली में होते हैं। ये ज्योतिष लोग बता ना, राहु ये स्थान में है तो आपको रातों रात करोड़पति बना देते हैं, शनि देव की कृपा हो तो आप महाराजा बन जाते हैं। और जितने भी ये महाराजा गिरेंगे और साधु संत भी गिरेंगे ये 2030 तक, जितने भी मतलब साधु का मुखड़ा पहना है वो शनि देव की कृपा से ही गिरने वाले। तो आप नॉनवेज खाते हो तो मतलब यही, चाहे आप अंडा खाओ, नॉनवेज खाओ, दारू पियो, तो आप अपने अंदर, आपकी कुंडली के अंदर, जैसे ये बोलते हैं ना कुंडली, ये कुंडली और आपकी जन्म पत्रिका जो कुंडली बोलते हैं, वो कुंडली में छुपी हुई शैतानी शक्ति को जागरूक करके आप हल्के हल्के असुरी मार्ग पे चल जाते हो। दूसरा, एक जीव को मारने की जो सजा एक उसको काटने वाले को मिलती है, उसी सजा के आप भी भागीदार होते हैं। क्यों? क्योंकि आप खाते हो तभी तो वो काटता है। समझो मैंने किसी करियाना की दुकान मैंने खोली, मेरी बात कर रहा हूँ, आज कोई कस्टमर नहीं आया, महीना मैंने इंतज़ार किया, 2 महीना इंतज़ार किया। कहीं जोशी लोग बताते हैं ना, कहीं लोग कि 3 साल के बाद ही मालूम पड़ता है कि धंधे में, मतलब धंधे को 3 साल देना चाहिए। 3 साल भी मैं बैठा रहा, कोई कस्टमर नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा? वो धंधा बंद कर दूंगा कि चलो भाई दूसरा कोई धंधा करते हैं। तो आप खाते हो इसीलिए वो काटता है। समझ में आया? तो पाप के भागीदार आप दोनों होते हैं, काटने वाला भी, खाने वाला भी और बेचने वाले की। जो ये पूरी साइकिल है वो पूरी साइकिल वाले भुगतते हैं। फिर हम सडनली सुनते हैं नहीं कि सडनली इतने आदमी 1 सेकंड में गायब हो गए, तो फिर ऐसी वो कर्मों की सजा होती है। कहीं लोग जंगल में जाते हो, शिकार करते हैं, ठीक है, फिर वो पत्तू को जला के उसका मेजबानी करते हैं, तो वो लोग की मौत भी ऐसे ही होती है, खाने वाली, शिकार करने वाले की, खाने वाली। कई लोग पूरा जंगल जला देते, तो उसमें भी कई पशु पंखी जीव जल जाते हैं। आप घात की पूड़ा भी जलाओ तो आपको देखना चाहिए कि उसमें कोई पशु तो नहीं है, कोई पंखी तो नहीं है, नहीं तो फिर आपको भी ऐसा ही दंड मिलता है। जैसे वो प्लेन ब्लास्ट में कई लोग एकदम 1 सेकंड, कल वियतनाम में हुआ जल समाधि, तो 1 सेकंड में आपके अब कुछ कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। उसी तरह ये नॉनवेज को मतलब उसके लिए पशु को काटने वाले से लेके जो पूरी आप तक पहुंचाने वाली जो पूरी साइकिल है, वो सब वो कर्म के शिकार होते हैं। फिर एक दिन सब एकत्र एक जगह ऐसे परमात्मा की लीला से एकत्रित होते हैं और उधर उनके ऊपर बिजली पड़ती है और 1 सेकंड में उनका हिसाब हो जाता है। कई बार आपको उसी योनि में जन्म मिलता है। समझो कि आप बकरे का खा रहे हो तो आपका बकरे की योनि में जन्म मिलेगा, कोई कसाई आपको भी काटेगा, ऐसी भी सजा है। और एक साथ आपकी कत्ल हो जाए, मैंने बोला नहीं, सब पूरी साइकिल वाले एक जगह एकत्रित होते हैं और पूरा सबको, जैसे प्लेन ब्लास्ट में सब निकल जाते हैं, एक नाव डूबती है 15-20, तो एक साथ आपका कर्म जो होता है वो नियति आपको एकत्रित करती है। और फिर और आप, कई लोग को तो न गुरुवार देखते हैं, न मतलब कोई पवित्र दिन देखते हैं, बस न 11 देखते हैं, खाते रहते। खाओ, तुम्हारा सब्जेक्ट है, हम क्यों बोले, है ना? लेकिन जब हिसाब होगा तुम्हारी जिंदगी में कितना मटन, कितना किलो खाया, उतना तुम्हारा शरीर का मांस भी कौवे कुत्ते खाएंगे, मगर खाएगा, सिंह खाएगा, जितने जंगली पशु को कई बार हम देखते नहीं, इस आदमी को जंगल में फाड़ दिया, बस सडनली ऐसा ही इंसाफ होता है। वो कौन इतना दूर का देखने जाए, लेकिन एक साइकिल है, वो साइकिल में जितने भी लोग एक्टिव है वो सबको भुगतना पड़ता है। पशु को काटने वाला से लेके आप तक पहुंचाने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, सबको, हाँ सबको।
कहीं बहना बोलते हैं मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे आदमी के लिए पकाना पड़ता है। नहीं पकाना चाहिए, मजबूरी धर्म में है ही नहीं। मेरे ही दोस्त थे, उनके माँ बाप खाने वाले थे, बहुत हर रोज चाहिए, और वो भक्ति मार्ग में था। उसने अपना मकान अलग कर दिया, माँ बाप की देखभाल के लिए सब व्यवस्था की उसने, हर महीने का खर्चा, राशन पानी, सर्वेंट जो भी, काम वाली बाई, सब कुछ। लेकिन धर्म भ्रष्ट होता था, तो उसने छोड़ दिया, अलग मकान रख दिया। अलग मकान रख के भी हर रोज जाता था, मिलता था, उनके लिए जो होना, जो भी जरूरी था वो सब देखभाल करते। और माँ बाप भी ऐसे थे उसके, मर गए लेकिन छोड़ा नहीं। अपने बेटे को देखा इतना भक्ति के मार्ग में, बहू को देखा है, किसी घर का पानी भी नहीं पीते, ऐसे पवित्र संतान, लेकिन वो बस बच्चा भी क्या करे। उसने श्रवण बन के अपना फर्ज भी निभाया और अपना धर्म ही, क्योंकि एक ही घर में दो म्यान, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगे। जो मरी मसाला का उपयोग वेजिटेरियन साग बनाने में होता है, वही मरी मसाला का उपयोग नॉनवेज में, तो हाथ तो उसमें ही जाएगा। तो मतलब वो मरी मसाला भी, तो मतलब नॉनवेज पकाने वाले डालेंगे तो मतलब वो मरी मसाला भी एक आचार हो जाएगा, बर्तन एक आचार हो जाते हैं। मटके का पानी, हम तो मालूम पड़ता है कि अगर में नॉनवेज खाने वाले हैं उधर का पानी भी नहीं पीते। हाँ, और नॉनवेज खाने से आज आपने खाया, आपके शरीर में उसका जो शैतानी प्रभाव है वो 6 महीने तक रहता है। आप बोलेंगे मैं साल में तो कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन जब भी आप कभी कभी भी खाते हो तो उसका प्रभाव, शैतानी प्रभाव 6 महीने तक रहता है। और देवत्व को जागृत करने के लिए आत्मा जो प्रोसेस करती है, वो देवत्व को फिर से मतलब प्रभावित करने के लिए, उसके लिए 6 महीने लगते हैं। हमारे पास भी कोई लोग आते हैं गुरु दीक्षा के लिए, तो हम भी उसको बोलते भाई लास्ट टाइम कब आपने नॉनवेज खाया था, चाहे अंडा भी, चाहे शराब पिया, चाहे बियर पिया। बोला गुरुदेव 1 महीने पहला। तो ठीक है, 5 महीने के बाद आना दीक्षा लेने। बीच में भी खा लिया तो भूल जाना। हाँ, ऐसा नहीं है माइक पे सबको दीक्षा दे दी ऐसा नहीं होता है। कि बोलते हम इतना करते हैं, हमारा कुछ होता नहीं, कैसे होगा। बेसिक का पालन तो आप करते नहीं, तो कैसे होगा। बेसिक बहुत गहरा है, कितना हम व्हाट्सएप पे बताएंगे, कितना हम वीडियो पे बताएंगे, यहाँ बताएंगे। गुरु के पास जाना चाहिए ना। मैंने अभी तो बोला कि व्हाट्सएप गुरु मत बना दो हमको। गुरु को साल में कितनी बार मिलने जाना चाहिए, हर बार आपको कुछ न कुछ नई बात जानने को मिलती है। हम जाते थे, हमने तो हर दिन पूरा जिंदगी दे दिया, तब तो यहाँ तक पहुँचे। कब उन्होंने कैसे कैसे कृपा करी वो वही जा, लेकिन हमारी चेतना जागरूक होती रही और हम यहाँ तक पहुँचे। और आगे भी हम आज वो सूक्ष्म स्वरूप में है, देह में नहीं है, फिर भी उनकी कृपा चालू है, जारी है, हमको महसूस होता है, हम बात भी करते हैं। तो नॉनवेज खाने का इतना प्रभाव है कि आपके भीतर छुपी हुई असुरी शक्ति को वो जागरूक करता है, और फिर जो देवत्व है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। और जो लोग कंटिन्यूस खाता है उनके अंदर का देवत्व ही खत्म हो जाता है, आत्मा एकदम सुसुप्त अवस्था में चली जाता है। और वो जो देव असुर का जो युद्ध होता है ना, वो फिर आप असुरों की मतलब टोली में बैठ जाते हो। अब चाहे लड़ने जाओ कि न जाओ, फिर काल चक्र में जब हिसाब होता है और परमात्मा का सुदर्शन चक्र चलता है, तो सब सुदर्शन चक्र से सब असुर का विनाश हो जाएगा। अभी जो ये 900 करोड़ में से 800 करोड़ जो भी परमात्मा के टारगेट है, तो यही है ना। तो आपको असुर बनना है कि देवत्व धारण करना है, वो तो आप में है। इंसान चाहे तो संत से देवत्व तक जा सकता है, और असुर बन के एकदम कहाँ से कहाँ नीच योनि तक जा सकता है, वो तो आप में है। आपको विवेक बुद्धि दी है। आप फैशन के चलते, दोस्तों के चलते आप जो भी करते हो, आपको अभी मालूम नहीं, जब इन फ्यूचर में कोई रियल में आपके अंदर कुछ होगी, बात जागरूक होगा, परमात्मा की ठोकर मिलेगी, तब आपको बहुत पछतावा होगा। ये वो संजय दृष्टि हर रोज बता रहे थे, लेकिन मैं सुनता नहीं था।
संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। एक रहो, नेक रहो, बस शुद्ध सात्विक जियो, चरित्र संभालो। नाम स्मरण ओछा कम होगा चलेगा, लेकिन शुद्ध सात्विक जियो, चरित्र संभालो। श्री गुरुदेव दत्त।